हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्ट है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12 वृत्त। अब तक हम चर्चा कर चुके हैं प्रश्नावली 12.3 से पहले के सभी उदाहरणों की, और मैंने आपसे कहा था अब आप प्रश्नावली 12.3 स्वयं से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने हल की होगी और अब आप ये वीडियो अपने उत्तरों की जाँच के लिए देख रहे होंगे। बच्चों, तो अपनी कॉपी में जो आपने हल किए हैं उनको लेकर तैयार रहिए। देखिए बच्चों, हर एक प्रश्न को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं, आप ध्यान से समझिए और फिर अपने उत्तर की जांच कीजिए। अगर आपने गलत किया है तो वीडियो देखकर उसको करेक्ट कीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए सत्य असत्य, प्रत्येक कथन के लिए आपको सत्य असत्य से लिखना है और अपने उत्तर का कारण भी बताना है। तो पहला स्टेटमेंट आपके पास है, किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर होते हैं क्या। किसी जीवा द्वारा, ये लो एक वृत्त है, ठीक है, और कोई जीवा है, इसकी कोई जीवा है ए बी इसकी एक जीवा है, और जीवा द्वारा किन्हीं वृत्त के किन्हीं बिंदुओं पर स्थित दो अगर मैं बिंदु लूं तो क्या इस बिंदु पर अंतरित कोण, ये वाला कोण, और इसी जीवा द्वारा बनाया गया ये वाला कोण बराबर होता है क्या। ये सारे कोण बराबर होते हैं क्या बच्चों, ये कोण बराबर होते हैं। जीवा है आपके पास ए बी और जीवा द्वारा यहाँ बिंदु सी और डी पर बनाए गए कोण हैं, तो बराबर होते हैं क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। लेकिन बच्चों, आपसे कहीं नहीं कहा गया है कि ये दोनों बिंदु पर आप जो कोण बना रहे हैं वो एक ही वृत्तखंड के हों। तो एक ही वृत्तखंड में बनेंगे तो बराबर होंगे, लेकिन अगर ये जीवा इसी जीवा द्वारा वृत्त का कोई बिंदु तो यहाँ पर भी हो सकता है, और क्या इस बिंदु पर अगर कोण बनाएगी तो ये कोण बराबर होंगे क्या, ये वाला कोण अलग होगा इन दोनों कोणों से। तो ये कथन क्या है, ये कथन है असत्य। कारण क्या है, कारण आप लिखेंगे कि जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में अंतरित कोण बराबर होते हैं, किंतु अलग अलग वृत्तखंडों में कोण बराबर होना आवश्यक नहीं है। ये कब बराबर होते हैं, उसी समय बराबर होंगे जब जीवा क्या होगी, व्यास होगी। तो देखिए क्या कहा गया था, किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर होते हैं क्या, नहीं। कोई से भी दो बिंदु लोगे तब तो कोण बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, एक कोण आपने इस वृत्तखंड में ले लिया, एक बिंदु आपने इस वृत्तखंड में ले लिया और एक इधर वाले वृत्तखंड में ले लिया, तो ये कोण कभी भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर एक ही वृत्तखंड के बिंदु लोगे तो 2 नहीं 10 लो बराबर होंगे, लेकिन अलग अलग वृत्तखंडों में तो बराबर होना आवश्यक नहीं है, इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अब देखिए अगला स्टेटमेंट, आकृति 12.48 में ए बी वृत्त का व्यास है और सी कोई वृत्त पर कोई बिंदु है। अच्छा, ए बी तो वृत्त का व्यास है और सी कोई अन्य बिंदु है, तो फिर क्या कोण ए सी बी समकोण है क्या। और अगर ये समकोण है तो कर्ण ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, ठीक है। और यही दिया गया है, इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। कारण क्या है, कारण है अर्धवृत्त समकोण अंतरित करता है, अतः
कोण ACB बराबर 90 डिग्री तथा त्रिभुज ACB में PGT पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा ही होगा। अतः ये कथन क्या है? सत्य है। अगला देखिए आकृति 12.48 में, इस आकृति में कोण ADE बराबर 120 डिग्री। कोण ADE की बात करो, ADE ये कोण कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का है। और कोण EAB, वेयर इज EAB? EAB ये वाला कोण, ये कोण कितने डिग्री का है बच्चों? ये है 30 डिग्री का। तो क्या ये बात सही है? वो कोण 120 डिग्री का, ये कोण 30 डिग्री का हो सकता है क्या? देखते हैं। मिलाइए इसको किसको? ए को बी से, BE को मिला लीजिए, BE को मिला लीजिए बच्चों। BE को मिलाने से क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा क्योंकि देखो ADEB, क्योंकि ADE तथा B वृत्त पर स्थित हैं, अतः चतुर्भुज ADEB एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। और अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण समपूरक होंगे। हमने पढ़ा है बच्चों कि अगर कोई चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है तो उसके सम्मुख कोणों का योग D और B का योग 180 डिग्री होगा। तो कोण B प्लस कोण D का योग 180 होना चाहिए। तो B आपको पता नहीं है, D आपको पता है 120 डिग्री बराबर 80 डिग्री हो जाएगा। तो कोण B बराबर आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। अच्छा, कोण B अगर 60 डिग्री है, कोण E कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अर्धवृत्त का कोण। क्योंकि अर्धवृत्त समकोण अंतरित करता है, समकोण बनाता है, समकोण अंतरित करता है। इसलिए कोण AEB वो हो गया 90 डिग्री का। अब अगर हम बात करें त्रिभुज AEB में, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण E का टोटल 180 डिग्री। कोण A आपको पता नहीं, B पता है 60 डिग्री और E पता है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण A बराबर आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। अतः ये कथन तो क्या है? बिल्कुल बच्चों सत्य है। कथन क्या है? सत्य है। और कारण आपके सामने मैंने बताया है, क्योंकि ये चतुर्भुज बनेगा और ये अपोजिट एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। ये 60 डिग्री, वो 90 डिग्री, तो बचा हुआ 30 डिग्री ही होगा। इसलिए ये कथन क्या है? एब्सोल्युटली करेक्ट है, सही है। चलिए आगे, इसी आकृति में देखो CAD, कोण CAD ये वाला कोण, ये कोण CAD। अच्छा, क्या कोण CED के बराबर है? CED कहाँ है? C ये रहा, E ये रहा, और D कहाँ है? D ये रहा। तो आपसे पूछा क्या गया है बच्चों? CAD, आकृति में कोण CAD ये वाला कोण CAD ये वाला कोण है।
देख लीजिए, CAD ये कोण और CED ये कोण बराबर है क्या? तो क्या दोनों कोण बच्चों, दोनों कोण इस चाप DE से बने हुए हैं क्या? तो चाप DE से बने हुए हैं और एक ही और बने हुए हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये कथन क्या है? ये कथन सत्य है। और कारण क्या है? कारण है कि ये दोनों एक ही वृत्तखंड, देखो CD आर्क से इधर और CD से इधर, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? एक चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये कथन क्या है? एब्सोल्युटली ट्रू है, सत्य है। कारण है एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों कोण बराबर हैं। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 2, आकृति 12.49 में एंगल ABC 45 डिग्री है। ABC कहाँ है? ये वाला एंगल 45 डिग्री का है। सिद्ध करना है कि OA परपेंडिकुलर OC, इसका मतलब ये कोण आपको कितने डिग्री का सिद्ध करना है? 90 डिग्री का। तो देखिए कैसे करेंगे, दिया है क्या दिया गया है? कोण ABC बराबर 45 डिग्री। फिर लिखेंगे सिद्ध करना है कि OA परपेंडिकुलर OC। और मैंने कहा था कि अगर आपको वृत्त के अंदर कोण की बात चल रही है तो देख ले कौन सा चाप बना रहा है। तो ABC चाप कौन सा बना रहा है? AC चाप बना रहा है। AC चाप केंद्र पे AOC बना रहा है, तो परिधि पर बना रहा है 45 डिग्री, वृत्त के शेष भाग पे 45 डिग्री, तो केंद्र पे कितना? डबल 90 डिग्री। 90 डिग्री होते ही परपेंडिकुलर हो गया। आसान है, उपपत्ति में एक ही लाइन चिपकानी है। क्या है वो लाइन? क्योंकि वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए कोण का दो गुना होता है। अतः कोण AOC बराबर ट्वाइस कोण ABC। कोण AOC बराबर 2 गुणा 45 डिग्री, और यहाँ से कोण AOC बराबर 90 डिग्री, और अगर ये 90 डिग्री तो AO परपेंडिकुलर OC, हैंस प्रूफ। छोटा सा सवाल कर लिया आपने, समझ में भी आ गया। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 3, O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है तथा D आधार BC का मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि कोण BOD कोण A के बराबर है। तो यहाँ पर पहले हम ले लेते हैं एक त्रिभुज ABC का परिगत वृत्त। त्रिभुज है हमारे पास ABC, ये लो ABC, ये लो त्रिभुज ABC है ये, ठीक है। ये है आपके पास एक त्रिभुज ABC और ये है इसका केंद्र O, और केंद्र O पे जो कोण बन रहा है और इसका मध्य बिंदु कौन सा है?
बी सी का मध्य बिंदु है डी, बी सी का मध्य बिंदु ये बिंदु है डी, इसका मतलब बी डी बराबर डी सी है। फिर बच्चों आपको सिद्ध करना है कि कोण बी ओ डी, बी ओ डी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, कोण ए किसके बराबर है, कोण बी ओ डी के। तो देखिए बच्चों अभी हम सिद्ध कर देंगे, बहुत ही आसान है। पहले लिखिए दिया गया है, दिया है में आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र ओ है तथा डी जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है। फिर आपको सिद्ध करना है कि कोण BOD बराबर कोण ए, कोण BOD बराबर कोण ए। उसके लिए आपने रचना कर ली। रचना क्या की, रचना की O को C से मिलाया, O को C से मिलाया और मिलाते ही आपको क्या मिल गए, दो त्रिभुज मिल गए, एक तो OBD और एक OCD। उसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं उपपत्ति, पूर्व वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए त्रिभुज OBD व त्रिभुज ODC में OBD और OCD में देखो दोनों के पास OD है क्या भाई साहब, दोनों अमीर आदमी हैं, दोनों के पास OD है और वो भी उभयनिष्ठ, एक ही OD से काम चला रहे हैं, दोनों उभयनिष्ठ, ठीक है। फिर देखिए इसका OB और इसकी OC बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो हम लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर है। फिर आप बोलेंगे कि BD जो है CD के बराबर है। BD और CD बराबर क्यों हैं, D BC का मध्य बिंदु है, D क्या है, BC का बीच वाला बिंदु है, मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु जो है वो कॉर्नर्स से, एंड पॉइंट से, अंत बिंदु से समदूरस्थ होता है, तो BD बराबर DC। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होने का मतलब है SSS नियम से आप कहेंगे त्रिभुज OBD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OCD। और अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम हैं, तो CP/CT से मैं बोल सकता हूं कि कोण OBD जो है वो बराबर है कोण BOD, कोण BOD जो है ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है कोण COD के, और ये आधे आधे हैं कोण BOC के। समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर होंगे और BOC के आधे आधे होंगे। अब देखिए क्योंकि वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का दो गुना होता है, अतः
कोण BOC इज ट्वाइस एंगल, कोण BOC होगा एंगल A का डबल होगा, वो होगा डबल एंगल A, और यहाँ से एंगल A बराबर आ जाएगा 1/2 एंगल BOC। समीकरण नंबर 2, ये गुणा वाला 2 इधर जाके भाग में आ गया। समीकरण 1 व समीकरण 2 से आपको पता है हाफ ऑफ एंगल BOC किसके बराबर है, BOD के, और BOD जो है बराबर हो जाएगा एंगल A के। हैंस प्रूफ लिख लीजिए, लिख लीजिए, दिया गया है, सिद्ध करना है, और ये दोनों तीनों चीज़ें, ठीक है ना। क्लियर हो गया, आसान सा प्रश्न, आसान सा प्रश्न। अब देखिए आगे 12.3 का अगला सवाल, एक उभयनिष्ठ कर्ण AB पर दो समकोण त्रिभुज ACB और ADB इस प्रकार खींचे गए हैं कि विपरीत ओर स्थित है। सिद्ध कीजिए कि कोण BAC कोण BDC के बराबर है। कितना आसान है, पढ़ने से ही आपको आ गया होगा समझ में कि भाई ये जो है दो त्रिभुज हैं, तो फिर मैं वृत्त क्यों बना रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। कर्ण जो है कौन सा है, AB को क्या लेना है, कर्ण लेना है। और बच्चों आपको पता है क्योंकि समकोण त्रिभुजों की बात हो रही है, तो हमें पता है समकोण त्रिभुज किसमें बनते हैं, अर्धवृत्त में। तो AB को क्या ले लीजिए, व्यास ले लीजिए, और एक बना दीजिए ABC त्रिभुज, एक बना दीजिए ABC त्रिभुज एक तरफ, तो और दूसरी तरफ क्या बना दीजिए, दूसरी तरफ बना दीजिए त्रिभुज, दूसरे वाला त्रिभुज का नाम है ADB। तो ADB और ABC दो त्रिभुज आपने बना दिए हैं। कर्ण AB है और ये ABC त्रिभुज है और ये ADC त्रिभुज है। क्योंकि चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री, इसलिए ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। और ABCD किसी वृत्त पर स्थित होंगे जिसका व्यास होगा AB और AB का मध्य बिंदु होगा त्रिभुज का केंद्र। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिया गया है, क्या दे रखा है, उभयनिष्ठ कर्ण AB पर दो समकोण त्रिभुज ACB व ADB खींचे गए हैं कि वो विपरीत ओर बनाए गए हैं। तो हम लिख देंगे उभयनिष्ठ कर्ण AB। अच्छा, कर्ण कहने का मतलब ही है कि समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। कर्ण AB पर विपरीत और दो समकोण त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD बनाए गए हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, कि कोण BAC, चित्र में देखो BAC कहाँ है, बराबर होगा कोण BDC के। BDC कहाँ है, BAC ये वाला कोण, BDC BDC ये वाले कोण के, BDC ये वाले कोण के बराबर होगा। तो आपको सिद्ध करना है ये कोण के बराबर। सिद्ध क्या करना है, देख लो रे, चाप BC द्वारा एक ही वृत्तखंड में बनाए गए कोण हैं, इसलिए बराबर होने हैं। तो अपन लिख देंगे डायरेक्ट ही, पर पहले कुछ हमें बताना पड़ेगा ना कि ये क्या है, चाप BC कहाँ से आ गया। इसमें तो हमने तो चतुर्वृत्त की तो बात ही नहीं की, तो वृत्त कहाँ से इंक्लूड करोगे वो देखिए। उपपत्ति में आप लिखोगे, चतुर्भुज ACB
बी डी में कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। क्यों हैं? दिया गया है। अतः कोण सी प्लस कोण डी का टोटल 180 डिग्री। और अगर विपरीत असम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है, क्योंकि चतुर्भुज ए सी बी डी के सम्मुख कोण क्या हैं? समपूरक, जिनका योग 180 डिग्री होता है वो समपूरक हैं। अतः चतुर्भुज ए सी बी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो एक वृत्त इस प्रकार स्थित होगा जो इसके शीर्षों से गुजरेगा। अब हमने क्या किया? माना ओ केंद्र वाला वृत्त चतुर्भुज ए सी बी डी के शीर्षों से गुजरता है। और अगर ये गुजरता है तब देखिए, ठीक है, तब क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी ए सी बराबर कोण बी डी सी हैंस प्रूफ। ठीक है ना, क्लियर हो गया? क्योंकि ये चतुर्भुज ऐसा है कि जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है। सम्मुख कोण समपूरक होने का मतलब एक ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज होने का मतलब एक वृत्त ऐसा है जो इसके शीर्षों से गुजरता है। और अगर वृत्त से होकर जाने वाला वृत्त आपने ओ माना है तो ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड के कोण हो गए। और क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड के कोण होंगे इसलिए दोनों क्या हैं? बराबर हैं बच्चों। क्लियर? चलिए आगे अगला प्रश्न देखिए। एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी केंद्र पर क्रमशः 90 डिग्री और 150 डिग्री का कोण अंतरित करती है। बी ए सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी और ए सी केंद्र के विपरीत ओर स्थित हों। तो देखो कहानी ये है कि ये एक वृत्त है जिसमें एक जीवा है ए बी और ए सी। एक जीवा है ए बी और एक जीवा बच्चों है आपके पास ए सी। और ये दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र के विपरीत ओर स्थित है। तो ए बी जीवा और ए सी जीवा केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं। ए बी जीवा उस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ए बी जीवा जो है इस पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। 90 डिग्री का कोण बना रही है ए बी जीवा। तो ये 90 डिग्री ये कोण कितने डिग्री का बच्चों? 90 डिग्री का। थोड़ा यहाँ बना लेते हैं इसको ताकि लगे भी 90 डिग्री का है। ठीक है, ये जो कोण है ये कोण तो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का केंद्र पे बनाया जा रहा है। और AC कितना बना रही है? AC बना रही है 150 डिग्री का। ये कोण जो है बच्चों ये कोण है 150 डिग्री का। आपको ज्ञात करना है BAC मतलब ये वाला कोण और ये होगा इसका आधा। और ये कितना है बच्चों? 360 में से हम घटा लेंगे तो लिखेंगे क्या? हल में हम लिखेंगे क्योंकि एक ही
बिंदु पर, किसी समतल में एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग कितना होता है? सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए बच्चों कोण AOB प्लस कोण AOC प्लस कोण BOC का टोटल 360 डिग्री। ये हमारे पास है 90 डिग्री, ये हमारे पास है 150 डिग्री, ये हमें पता नहीं है, और ये टोटल हो जाएगा 360 डिग्री के। और यहाँ से BOC आपके पास आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री। एंगल BOC कितना? 120 डिग्री, क्योंकि ये BC आर्क से केंद्र पे बना है, और केंद्र पे इसका बना हुआ कोण क्या होता है? वृत्त के शेष भाग पर बने किसी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। उस प्रमेय से हम लिखेंगे, क्योंकि किसी वृत्त के चाप द्वारा, कितनी बार हम ये लाइन लिख चुके हैं बच्चों, याद हो गई होगी अब तो आपको। वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। अतः जो कोण BAC का डबल होगा वो कोण BOC होगा, और कोण BAC जो है आधा हो जाएगा BOC का, अर्थात ये कोण कितने डिग्री का आ जाएगा? 60 डिग्री का आ जाएगा बच्चों। क्लियर कहानी? समझ में आ गया? लिख लीजिए बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे अब। एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है, सिद्ध कीजिए कि OBC प्लस BAC का टोटल कितना होगा? 90 डिग्री। तो देखिए कहानी में एक आपके पास वृत्त है और एक है आपके पास त्रिभुज जो कि इसके अंदर स्थित है, तभी ये इसका परिकेंद्र हो जाएगा, परिवृत्त हो जाएगा। सॉरी बच्चों, ये देखो A और B और ये C, ये एक त्रिभुज ABC है जिसका परिकेंद्र O है। A B C का परिकेंद्र क्या है? O है। और आपको सिद्ध करना है कि कोण OBC कौन सा कोण होगा? ये वाला कोण। OBC और BAC ये वाला कोण। तो कौन से 2 कोण? OBC ये वाला कोण और BAC ये वाला कोण। इन दोनों कोणों का योग कितना है? 90 डिग्री, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों, ये कोण मैं मान लेता हूं X और इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं Y और इनको मैं मिला लेता हूं C से। ठीक है, और अब हम सिद्ध करेंगे जो भी आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। पहले हम लिखेंगे दिया गया है, और दिया क्या गया है? O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। सिद्ध करना है कि कोण OBC प्लस कोण BAC बराबर 90 डिग्री। रचना क्या की है आपने? O को C से मिलाया, O को C से मिला दिया। फिर देखिए उपपत्ति
सबसे पहले त्रिभुज OBC में क्योंकि OB बराबर OC बराबर वृत्त की त्रिज्या, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर हैं। और इसका मतलब कोण OBC बराबर कोण OCB, ठीक है, बराबर हम क्या मान सकते हैं, y। ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं इसलिए इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का दो गुना होता है। इसलिए BC चाप की अगर मैं बात करूं तो कोण BOC जो होगा वो ट्वाइस होगा कोण BAC के, और कोण BOC हो जाएगा 2x, क्योंकि हमने माना है कि कोण BAC जो है x है। BAC x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज OBC में क्या कोण O प्लस कोण B प्लस कोण C का टोटल 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, O है आपके पास 2x, B है y, ये भी है y बराबर 180 डिग्री। 2 कॉमन आ गया, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री और x प्लस वाई बराबर आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। x का मतलब कोण BAC और y का मतलब कोण OBC, दोनों का टोटल 90 डिग्री। हैंस प्रूव। प्रश्न संख्या 6 भी आपने समझ लिया है बच्चों, बहुत आसान था। सिर्फ आपको क्या करना है, एक प्रमेय का यूज करना है 12.8 का, ठीक है। जिस कोण की बात हो रही है चाप देख लीजिए, केंद्र पर देख लीजिए, शेष भाग पे देख लीजिए, खत्म कर दीजिए क्वेश्चन को। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 7। किसी वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों क्या है कहानी को समझते हैं हम। एक आपको दिया गया है वृत्त जिसकी एक जीवा AB, ये जीवा AB जो है बच्चों इस तरीके से है कि ये जीवा जो है त्रिज्या के बराबर है, और बच्चों ये जीवा दीर्घ वृत्तखंड में कितना कोण बनाएगी ये आपको ज्ञात करना है। तो ये हो गया लघु वृत्तखंड और ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड का एक बिंदु ले लेते हैं C, आपको ज्ञात करना है ये कोण ACB कितने डिग्री का है, और ये आपके वृत्त का केंद्र हो गया। इसके लिए आपने OA और OB को मिला लिया, ठीक है। क्या दिया गया है बच्चों, दिया गया है जीवा AB केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। फिर आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों, क्या ज्ञात करना है, प्रश्न पढ़ें और बताएं क्या ज्ञात करना है। आपको ज्ञात करना है जीवा AB द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में अंतरित कोण अर्थात
अर्थात आपको ज्ञात करना है कोण ACB का मान और ACB कितने डिग्री का है। तो देखते हैं बच्चों हल देखिए, क्योंकि त्रिभुज AOB में AO बराबर BO बराबर AB है। AO बराबर त्रिज्याएं किसके बराबर है, जीवा के बराबर है। त्रिज्याएं वृत्त की त्रिज्या जो है बराबर है जीवा AB के, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। और क्योंकि ये तीनों साइड बराबर हैं इसलिए त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है बच्चों, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज के लिए आप बोलोगे कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसलिए ये कोण भी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब देखिए आगे देखिए बच्चों, क्योंकि वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण शेष भाग के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का दो गुना होता है। अतः आप बोलेंगे कि कोण AOB जो है वो है 2 गुना कोण ACB के, और यहाँ से आपको मिल गया 2 गुना ACB बराबर 60 डिग्री और कोण ACB बराबर 30 डिग्री। अर्थात ऐसी जीवा जो त्रिज्या के बराबर है वह दीर्घवृत्त खंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है बच्चों। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। समझ में आ गया क्या खेल, आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। अब हम आकृति में कोण ADC 130 डिग्री का है। कोण ADC कहाँ है, ये रहा ADC। ये कोण कितने डिग्री का है बच्चों, 30 डिग्री का है। जीवा BE के बराबर है, BC जीवा BE जीवा के बराबर है। कोण CBE का मान आपको ज्ञात करना है, CBE का मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ कि AOB जो है AOB वृत्त का व्यास है। क्योंकि जीवा AB केंद्र में से होके जा रही है इसलिए आकृति में हमें पता है O केंद्र है और केंद्र से होके जाने वाली जीवा क्या होती है, व्यास होती है। तो AOB वृत्त का व्यास है, इसलिए बच्चों मैं कह सकता हूँ कि ये कोण ये वाला, कौन से वाला, कोण ACB, ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है। ऐसे ही मैं इधर देख सकता हूँ, अगर मैं इधर मिलाऊं तो ये कोण 90 डिग्री का है। क्योंकि AB व्यास है और अर्धवृत्त क्या करता है, समकोण अंतरित करता है, इसलिए दो कोण 90 डिग्री के हैं। अब देखिए बच्चों, इन दोनों त्रिभुजों में ABC और ABE में ये 90 के सामने वाली भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, AB दोनों में उभयनिष्ठ है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो RHS नियम से ये त्रिभुज ABC और ABE क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, और इसलिए ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। इसका मतलब CBE निकालने के लिए मुझे कोई एक कोण निकाल लेना चाहिए, उसको मैं डबल कर दूंगा तो CBE आ जाएगा। अब देखिए आप कहेंगे कि सर देखो ADC
बी एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं बच्चों? ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष कहाँ हो, जिसके शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और प्रॉपर्टी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। तो ये 130 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री का, क्योंकि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 130, ये 150, ये 50, तो ये भी 50। और रिक्वायर्ड एंगल CBE कितने डिग्री का? 100 डिग्री का। ठीक है ना? तो लिखेंगे कैसे कॉपी में? CBE 100 डिग्री का आ गया है। अब लिखेंगे कैसे उसको देख लीजिए। हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे क्योंकि AOB वृत्त का व्यास है, अतः कोण ACB बराबर कोण AEB बराबर 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री? क्योंकि अर्धवृत्त बच्चों समकोण अंतरित करता है। ये हमने पढ़ रखा है कि अर्धवृत्त समकोण अंतरित करता है, इसलिए ये कोण 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्योंकि त्रिभुज ABC व त्रिभुज AEB में, ABC व AEB में अगर आप देखें तो कोण ACB बराबर कोण AEB क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का है। समीकरण 1 में आपने ऐसा सिद्ध किया है। क्या इसकी AB उसकी AB के बराबर है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण के बराबर है। इसमें BC इसमें BE के बराबर दिया है। और AB क्या थी बच्चों? उभयनिष्ठ थी। तो RHS नियम से आपको मिल गया त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABE। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो CPCT से आपको क्या मिल जाएगा? कोण CBA बराबर कोण EBA। CBA और EBA और CBA बराबर होगा। अब देखिए बच्चों, क्योंकि बिंदु, देखिए चित्र में देखिए बच्चों, D, C, E तथा B वृत्त पर स्थित हैं, अतः चतुर्भुज DCEB एक चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज के कोण क्या होते हैं? सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। अतः देखिए बच्चों, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है ADCB की बात करते हैं बच्चों, ADCB, ये A बिंदु हो जाएगा, A बिंदु है बच्चों। तो यहाँ हम लिखेंगे चतुर्भुज ADCB क्या है बच्चों? चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए इसका कोण D और कोण B का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, इसलिए इसका कोण ADC प्लस कोण CBA का टोटल 180 डिग्री होगा। क्योंकि D के सम्मुख कोण है B, ADC आपको 130 डिग्री दे रखा है, कोण CBA
बराबर 180 डिग्री और कोण CBA बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। अतः कोण EBA कितना हो जाएगा 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोण CBA बराबर है कोण EBA के बराबर है, इसलिए दोनों 50-50 डिग्री के। अब आप निकाल लें कोण CBE होगा कोण CBA प्लस कोण EBA के, और ये हो जाएंगे 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री यानी कि 100 डिग्री, पूरा 100 डिग्री का कोण हो जाएगा बच्चों। ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा 100 डिग्री का कोण हो जाएगा। 50 प्लस 50 100 डिग्री लिख लीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 9 आकृति 12.51 में आप देख रहे हैं ACB 40 डिग्री का है। ACB 40 डिग्री कौन सा चाप बना रहा है? AB चाप बना रहा है। ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 40 का डबल 80। क्या ये भुजा इस भुजा के बराबर है? इसलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये भी x ये भी x, और x प्लस 80 बराबर 180, 2x बराबर 100 और x बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। मेरी बात समझ में आ गई क्या? OAB आपको निकालना है। देखो OAB ज्ञात कीजिए, ये 50 डिग्री का आ जाएगा। लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे हल, और सबसे पहले हम लिखेंगे क्योंकि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। अतः बच्चों कोण AOB बराबर हो जाएगा ट्वाइस कोण ACB, और यहाँ से कोण AOB बराबर 2 गुणा 40 डिग्री यानी कि 80 डिग्री हो जाएगा। अब क्योंकि देखिए बच्चों त्रिभुज AOB में OA-OB के बराबर है, वृत्त की त्रिज्याएं होने की वजह से, और क्योंकि ये बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण OAB बराबर OBA बराबर होंगे, और इनको हमने क्या मान लिया है x के बराबर। तथा हमें पता है त्रिभुज AOB में कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B का टोटल 180 डिग्री होगा। कोण A आपने x माना है, O आपके पास 80 डिग्री है, B भी आपके पास x होगा, क्योंकि दोनों x के बराबर हैं यानी कि ये 180 डिग्री हो गया। और यहाँ से आपको मिल गया 2x बराबर 100 और x बराबर 50 डिग्री। अतः बच्चों कोण OAB कितना 50 डिग्री 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? दोनों बराबर हैं तो हमने किसके बराबर मान लिया x। अब तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए x प्लस 80 प्लस x बराबर 180। x और x 2x हो गया, 80 उधर जाके घट गया तो 100 बच गया, 100 में 2 का भाग लगा दिया तो 50 डिग्री आ गया बच्चों। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। आखिरी क्वेश्चन 12.3 का GBQ गुड बाय क्वेश्चन। आकृति में AOB वृत्त का व्यास है, दिख गया। CD और E अर्धवृत्त पर स्थित कोई बिंदु हैं, ये अर्धवृत्त है और इस पर स्थित कोई बिंदु हैं C, D और E। आपको ज्ञात करना है एंगल ACD प्लस एंगल BED का मान। इसका मतलब इस एंगल और इस एंगल का
टोटल आपको ज्ञात करना है। तो AOB आपको व्यास दे रखा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस है कि या तो C को A से मिला लो या D को B से मिला लो। तो D को B से मिलाया तो ये 90 डिग्री बन जाएगा क्या? ठीक है, तो हल में हम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे रचना, और रचना में हम क्या लिखेंगे? CE को मिलाया या CE खींचा, CE नहीं बच्चों, CB खींचा, CB को मिलाया। ठीक है, अब देखिए क्योंकि AOB वृत्त का व्यास है, अतः कोण ACB 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि अर्धवृत्त समकोण अंतरित करता है। क्योंकि अर्धवृत्त समकोण अंतरित करता है, इसलिए ये कोण ACB 90 डिग्री का होगा। ये बात आप जानते हैं। क्योंकि बिंदु में बात करूं C, D, E तथा B, C, D, E, B क्या दिख रहा है बच्चों? चक्रीय चतुर्भुज याद आ गया क्या? तो देखो C, D, B, E तथा B वृत्त पर स्थित हैं, इसलिए चतुर्भुज CDEB एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। इसका मतलब ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण का टोटल कितना? 180 डिग्री। तो आप बोलेंगे कोण BCD प्लस कोण BED का टोटल 180 डिग्री। समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 अगर मैं करूं तो आपको मिलेगा कोण ACB प्लस कोण BCD प्लस कोण BED बराबर 90 प्लस 180। अच्छा, ACB और BCD को जोड़िए, ACB और BCD को जोड़िए, क्या ACD बन गया? कोण ACD प्लस कोण BED बराबर इधर कितना? 270 डिग्री। क्या बच्चों यही आपसे पूछा गया है? ACD प्लस BED कितना आएगा? 270 आएगा। आसानी से हो गया है बच्चों, आसानी से हो गया है। चक्रीय चतुर्भुज आप याद रखें कि चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलेंगे? 4 बिंदु अगर वृत्त पर हैं तो उन चारों को मिलाने से क्या बनेगा? एक चतुर्भुज बनेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समपूरक होते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है। 2 प्रश्नों में हमने इस कंसेप्ट का यूज किया है और देख लीजिए बच्चों रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? तो ये थी प्रश्नावली 12.3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब आप इसकी एक बार पुनः से प्रैक्टिस करेंगे और खुश रहेंगे बच्चों। धन्यवाद।